आज की क्लास शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास से हम पढ़ेंगे मैथ। और इस मैथ में हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा घातांक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चे को, तो उन कन्फ्यूजन को आज दूर किया जाएगा। बेसिक लेवल से लेकर के मॉडरेट से लेकर के एडवांस लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। तो और इसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम इसमें पहले पढ़ने वाले हैं घातांक, ठीक है। घातांक, अगर एक बड़ी संख्या की अगर आप कल्पना करते हैं, यहाँ पर एक बड़ी संख्या की अगर आप कल्पना करें, इस तरीके से लिखा है, एक बहुत बड़ी संख्या अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने एक बहुत बड़ी संख्या है, तो इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पूछूं कि इसे पढ़ के बताइए, और आपके सामने और जीरो लगाते जाए और कहूँ मैं आपकी इसे पढ़ करके बताइए, तो क्या आप इसे पढ़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे जो यूरेनस ग्रह का जो द्रव्यमान होता है वो सब बहुत अधिक होता है। पृथ्वी का भी द्रव्यमान जो होगा आप देखेंगे तो बहुत ही अधिक होता है। अगर उस तरह का नंबर्स अगर लिखे गए हैं, ठीक है, तो आप उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार की अन्य अगर कोई दूसरी संख्या लेते हैं तो उसको पढ़ना, समझना, अंतर्ज्ञात करना, उनकी तुलना करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने समझने के लिए हम ही घातांक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस बात से हमें पता चला कि घातांक का जन्म क्यों हुआ। तो घातांक का जन्म जो है इसीलिए हुआ क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स को पढ़ पाना मुश्किल होता है। तो बड़े नंबर्स को संक्षिप्त करना ही घातांक कहलाता है, ठीक है। बड़े नंबर्स को अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको छोटा रूप में कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिखा है तो 10 पर आप 16 लिख दीजिए, ये आपका हो गया घातांक हो गया। अगर है 100 लिखा है 100 तो सॉरी 1000 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप 10 पर क्या कर दीजिए, 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया घातांक, जिसे कहते हैं। दो नंबरों को संक्षिप्त करना ही क्या है, घातांक कहलाता है। बड़े नंबर्स को पढ़ना, समझना, लिखना, उसका जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, ये सभी चीज़ें करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका उपयोग क्या होता है, घातांक का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा, अब अगर इससे लिखा हुआ है 10 पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर किया जाए तो 10 को हम बेस मानते हैं, 10 को बेस कहते हैं। और ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 को पावर कहा जाता है, ठीक है, या एक्सपोनेंट या पावर ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं, यानी घातांक जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर यहाँ लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ, कहा जाएगा इसको घात के रूप में बदल दीजिए, या 64 लिखा हुआ इसको घात के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे 6 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, यानी 2 पर क्या हो जाएगा, ये आप इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि इसको क्या कर दीजिए, आप 2 पर 6 कर दीजिए। तो 2 पर 6 कर दिया गया। तो जिसमें आपका 6 जो है यहाँ पर 6, ये आपका पावर कहला रहा है, और 2 जो है आपका ये आपका बेस है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 2 जो है आपका वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझाऊंगा और बहुत बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ कुछ यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 पर 3 लिखा हुआ है, तो इसका कहा जाए कि इसका गुणा रूप लिखिए, मान लिखिए, आधार लिखिए और घातांक लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो ये 2 3 4 टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। पहले वाले में इसका गुणा रूप करेंगे, पहले वाले में गुणा रूप कर दिया, दूसरे वाले में मान कर दिया, तीसरे वाले में आधार कर दिया, और चौथे वाले में घातांक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसको इस रूप में सारे में कर देते हैं। देखिए 2 का अगर गुणा रूप लिखेंगे तो 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम गुणा रूप बोलेंगे, ठीक है। इसका मान कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका मान हो जाएगा। इसका आधार कितना होगा, तो आधार नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, तो ये आधार 2 हो गया। और घात कितना होगा, तो ऊपर वाले को 3 को यानी घात कहते हैं, तो आधार ये घात आपका 3 हो गया, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब मैं इस घातांक को लेकर के आपको कुछ नियम भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पर रख दिया 3 पर 4 तथा, ठीक है, 4 पर 3 पर 4 और 4 पर 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो पहले इसको कर दीजिए, 3 पर 4 को कह देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। और 4 पर 3 वाले को अगर करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 27 81 हो जाएगा।
और 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, यानी 81 बड़ा 64, यानी ये वाला बड़ा है तो 3 4 ये बड़ा है किससे, 4 पर 3 से। तो ये आपने देखा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इसमें नियम बताने वाला हूँ और इस नियम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नियम नंबर 1, अगर लिखा हुआ है a पर m, नंबर a पर m गुणे a पर माइनस m, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में होता है ना, यहाँ माइनस है तो a पर हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, मैं आपको रूल इसके समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा रूल देखिए यहाँ पर, दूसरा इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, a पर m माइनस 1। दूसरा रूल ये है कि a पर माइनस m लिखा हुआ है मल्टीप्लाई a पर n लिखा हुआ है, तो इसको मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा a पर माइनस m और ये प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा रूल आपका देखिए, तीसरा इसमें अगर ये लिखा हुआ है a पर माइनस m मल्टीप्लाई a पर माइनस n, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a पर माइनस m माइनस n और इक्वल, इसे लिख सकते हैं आप या तो a पर माइनस m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा इसमें चलते हैं, चौथा का डिवाइड के रूप में, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, सब डिवाइड के रूप में है, a पर m और माइनस m इक्वल a पर लिख सकते हैं आप इसे m और a पर n लिख सकते हैं, ठीक। अगले में a पर m मल्टीप्लाई a पर m मल्टीप्लाई a पर p, तो क्या हो जाएगा, a पर m प्लस n प्लस p हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 रूल बता दिए। छठा पे आते हैं, देखिए अगर ये लिखा हुआ है a पर m डिवाइड a पर m, माइनस नहीं है इस बार, तो माइनस नहीं है तो क्या कर देंगे, a पर m बटे a पर m, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एक पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझाने हैं। अगर ये लिखा हुआ है अगला रूल, अब ये सातवां आपका जो है, सातवां ये कह रहा है कि a पर m फिर ये ब्रैकेट एक और n, तो ये हो जाएगा a m और ये इसका ब्रैकेट n, ठीक है। अब देखिए अगला आठवां, a पर अगर m लिखा हुआ है इक्वल, तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे a पर माइनस m लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे और रूल मैं बताता हूँ आपको, जरा बस आप ध्यान दीजिए, देते जाइएगा। m इक्वल हो जाएगा a पर m, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है a पर माइनस m बटे a पर माइनस m इक्वल a पर m बटे a पर m, ठीक है। अगर ये a पर 0 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो है सदैव 1 होगा, इसका मान सदैव 1 होगा, ठीक है। a पर 0 होगा, तो ये मैंने आपको 8-10 रूल बताए, और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में पहले रूल पर चलते हैं, जिसमें बेस सबके एक ही होंगे। देखिए बेस, ये नीचे वाला बेस है, ठीक है, यदि इसका होगा एक ही आधार वाली घातांक की संख्याओं का गुणा करते हैं, तो इसमें अगर एक ही आधार वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये जितने भी ऊपर आपके होंगे, पहला आपने नियम मैंने आपको पढ़ाया अभी कुछ देर पहले, तो ये हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है ये, बहुत सिंपल सा। तो 4 पर हो जाएगा ये क्या, 3 + 5 + 6, ये जोड़ देंगे सबको, 5 3 8, 8 से 14, यानी 4 पर ये 14 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसी तरह का, ठीक है। ये लिखा हुआ है दूसरा वाला, 2 पर 3 मल्टीप्लाई 2 पर 4, 2 पर 4, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पर 3 + 4, ठीक है, 2 पर 3 + 4, और ये हो गया आपका 2 पर 4 3 7। तो ये पहले रूल पर आधारित है। अगर दूसरा इसमें अगला क्वेश्चन अगर करेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तीसरा कुछ इस तरह का, -3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 पर 5, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो ये भी बहुत ईजी है। तो ये -3 दोनों का बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो -3 और ये 5 और 2 इस पर हो जाएगा 2 + 5, 5 2 क्या हो जाएगा 7, यानी -3 पर हो जाएगा ये आपका 7। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए। अगर ये भाग के रूप में लिखा रहे, ठीक है, अगर अब ये भाग के रूप में लिखा रहे तब आप इसे कैसे करेंगे। देखिए भाग के रूप में, गुणा के रूप में तो समझ में आ गया आपको कि सबको क्या कर देना है, जितने भी पावर होंगे वो सबको ऐड कर देने हैं। अब यहाँ देखिए अगर भाग के रूप में लिखा है 2 पर 7 बेस बराबर हो, बेस बराबर हो, बेस बराबर हो, इजली इसको भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड के रूप में कर दीजिए, 2 पर 7 बट्टे में कर दीजिए 2 पर 3। ठीक है, ये कितना है 7 और 3 है, तो ये 2 पर हो जाएगा 7 -3। याद रखना है जब भी डिवाइड के रूप में रहेगा बेस उसका जो उसका पावर रहेगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 3 घटा दी तो हो जाएगा कितना 4, तो हो जाएगा 2 पर 4 आंसर। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया है कुछ, अगर ऐसे दिया है a पर 4 डिवाइड a पर 2, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे आप, तो बहुत सिंपल है, ये भी इजी है। तो a पर 4 बटे a पर 2 बराबर हो जाएगा a पर 4 - 2 बराबर a पर 2 आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर यहाँ पर दिया है 7 पर 8 डिवाइड 7 पर 5, इसको किससे करेंगे, तो इसको भी बहुत इजी तरीके से करना है, आपको तो पता ही चल गया होगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, तो देखिए 7 पर 8 डिवाइडेड 7 पर 5 इक्वल करके यहाँ पर लिख दीजिए 7, 8 माइनस ये 5 हो जाएगा, और ये हो गया 7 पर 8 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, यानी 7 पर 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दे कि 5 बटे 9 डिवाइड, यानी इस तरह से दे दे 6, और फिर इसको डिवाइड में करके हमारा क्वेश्चन बन रहा है ये। ठीक है, ये 5 बटे यहाँ पर 9। ठीक है, देखिए आधार यहाँ पर आधार इसको है, ये हमारा जो आधार है ये सेम है, और जो घात इस पर लगेगा वो मैं अलग अलग दिखा हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 5 बटे 9 डिवाइडेड 5 बटे 9, ये दोनों हमारा आधार हो गया और ये इसका घात हो गया। तो ये देखिए, तो इसको करेंगे तो बड़ा सिंपल है, ये 5 बटे 9 क्योंकि ये सेम है, ये 5 बटे 9 और 6 माइनस 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटे 9, 6 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा ये 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कुछ करते हैं, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो, घात में घात दे दे, 5 दे दिया और ये 3, ठीक है 5 दे दिया और ये 3 दे दिया, और यहाँ आपका ऐसे। ठीक है, ये हमारा अगला रूल है। अब इसको करेंगे तो कैसे होगा, खोलेंगे इसको ब्रैकेट को तो ये 5 हो जाएगा, 5 और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा तो 4 3 12, यानी हो जाएगा आंसर आपका 5 पर 12। ठीक है, ऐसे ही अगर बट्टे में भी है तो बट्टे में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दोनों ही समझाते चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 4 बटे 5, ये हो गया 4 बटे 5 पर 2 और ये 3 दिया है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और ये 3 दिया, तो इसको करने के लिए तो इसको तोड़ दीजिए, 4 बटे 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो गया, और ये बटे 4 तिहाई या 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हमारे घात देखिए, अगर हमारे घात समान हो, अब हमारा अगला है अगर घात समान हो और उसका बेस जो है वो अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर लिख दिया दूसरा रूल, अगला क्वेश्चन हमारा 2 पर 4 गुणे ये 3 पर 4, ये देखिए ये हमारा जो बेस है ना,
ये बेस जो है अलग अलग हो गया और घात समान हो गया। ठीक है, तो इसको करने के लिए बड़ा सिंपल है, तो 2 गुणे 3 करके और दोनों ये सिंपल है तो यहाँ एक पर लगा दीजिए, एक ही लग जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ और हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5/6 मल्टीप्लाई 6/5। ठीक है, इस पर 5 हो गया, इस पर भी 5 हो गया। ठीक है, ये देखिए अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा 5 आपका 6 मल्टीप्लाई 6/5, साथ भी आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। और दोनों का घात अलग अलग, दोनों का घात समान है, जब दोनों का घात समान है तो दोनों के घात को यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब अगला है कि अगर डिवाइड में दिया है, अगर डिवाइड में दिया है यहाँ पर और डिवाइड में दिया है और घात समान हो, फिर से डिवाइड और यहाँ पर आपका 5 और ये 9, घात क्या हो गया, समान हो गया, बेस हमारा अलग अलग हो गया। तो जब बेस हो गया तो यहाँ पर 8/9 कर देंगे और ये 5 दोनों समान है तो यहाँ पर ये समान हो गया। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/4, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 3/4 स्क्वायर 3/4 10 डिवाइड 3/4 पर 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करते समय ये आपको ध्यान देना है कि देखिए सबका जो है बेस जो है समान है, घात जो है अलग अलग है। जब घात जो है अलग अलग है, ये डिवाइड में है तो यहाँ से करना शुरू कर दीजिए, तो 3 ये हो जाएगा 4 पर 2 और ये मल्टीप्लाई, ये भी 3/4 10 माइनस 8। ठीक है, इतना आ गया होगा आपका। अब आगे चलते हैं, 10 - 8 हो गया, ये हो गया क्लियर, 10 - 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/4 पर 2 मल्टीप्लाई 3/4 पर ये 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा 3/4, 2 और 2 आपको पता ही है, 2 + 2 हो जाता है, ये मल्टीप्लाई में ऐड होता है, तो ये हो गया 3/4 पर आपका 2 2 4 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। और नहीं तो इसको और अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 3/4 और ये 3/4 हो जाएगा। अब हो जाए 3 × 3 = 27, 81 हो गया। अच्छा, 64 चौका 64 चौका 256 हो गया ये। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि -25 को ब्रैकेट बंद माइनस यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है आपको, ये कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए इसका, तो इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत सिंपल है, इसको कर देंगे आप यहाँ पर -1/25 पर 3। ठीक है, आएगा नीचे प्लस हो जाएगा इक्वल 1/25 पर 3 है, तो 25 × 25 माइनस हो गया ये। फिर आगे हो जाएगा तो 1/-1/1 हो जाएगा 25 में 25 का, फिर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 15,625 आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत घातांक, बहुत कोई बड़ा और बहुत कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिया है आपका 2/5 डिवाइड 2/8। ठीक है, इसके ऊपर फिर 5 मल्टीप्लाई 2/-5। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से ये हो जाएगा। देखिए होगा कैसे, देखिए डिवाइड है तो 2/5 बटे 2/8। ठीक है, इसके ऊपर दिया है 5 तो ये 5 और ये मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है, 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका। अब ये हो गया तो इसको कर दीजिए, देखिए 2/5 और ये 2/8 और इस पर कितना है 5, तो ये कर देंगे हम 2 पर ये 5 - 8। ठीक है, ब्रैकेट बंद और ये 5 मल्टीप्लाई
2 पर माइनस ये 5, ठीक है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहा हूँ, 8 और 5, ध्यान से 5 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 5 में से 8 घटाएंगे 3 होगा, तो ये 2 पर हो जाएगा आपका -3, और ये 5 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 पर -5, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये लगता चला जाए, 3 5 15 हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा -15 मल्टीप्लाई ये 2 पर -5, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 पर हो जाएगा, ये देखिए इसको जोड़ देंगे हम तो -15 प्लस -5, ये आप कहोगे माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 2 पर 20, माइनस हो जाएगा 2 पर 20, या आप लिख सकते हैं 1/, इसको अगर 1/20 तो माइनस हट करके ये हो जाएगा प्लस में 1/20, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही वीडियो में आज पूरा ये घातांक मैं खत्म कर दूंगा, दूसरे वीडियो लगभग इसकी 4-5 वीडियो आएगी घातांक और करड़ी की। करड़ी में थोड़ी सी बड़ी चैप्टर है, घातांक थोड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो अगला देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, ये 2 पर 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 2 डिवाइड ये 2 पर -3, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको लगाने की 2 विधियाँ हैं, ठीक है। तो सिंपल विधि ले चलते हैं हम लोग, इजी तरीके से आ जाएगा, आप कर भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे होगा, सिंपल मेथड लेके चलते हैं। तो 2 पर ये 5 मल्टीप्लाई, अच्छा ये 4 चौका 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16, तो पाड़े में आता है 2 पर 4 कर देंगे, 2 पर 4 कर दिया, -2 मल्टीप्लाई ये 2 पर ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 पर 3, तो ये 2 पर 5 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 -8 मल्टीप्लाई 2 पर 3, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सब मल्टीप्लाई में हो गया, तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये हो जाएगा 2 पर 5 माइनस दिया है 8 प्लस 5 3, तो ये हो गया आपका 5 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -3, और ये +3, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 2 पर आएगा 0। और मैंने आपको नियम पहले में अगर ध्यान दिया होगा तो 2 पर 0 का मतलब होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।